हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब एकदम अच्छे से होंगे। तो आप सभी को होली की बहुत 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 शुभकामनाएं। तो होली का त्यौहार बहुत अच्छे से मना है और आई होप सभी का अच्छे से मना हो, बहुत बढ़िया से। तो यहाँ पर जो है ये एक दिन पहले का है, जब मैं घर जा रही थी। जाना हमें होली से एक दिन पहले था, रंग और होली से एक दिन पहले, लेकिन उस दिन कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से मैं नहीं जा पाई थी। तो ये होली वाले दिन का ही क्लिप है जिस दिन हम घर जाए थे। और ये यहाँ पे मैं साड़ी वाड़ी बांध के रेडी हो गई थी। और फेस्टिवल है, पहले तो सूट में डिसाइड किया था, लेकिन फिर सोचा क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे कि जाके फिर पूजा वगैरह भी करनी है तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, तो फिर मैं यहीं से रेडी होकर चली गई थी। और ट्रैफिक इतना मिला था कि वाकई में पहुँचते पहुँचते बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। तो यहाँ पर मैंने बैग वगैरह तो पैक कर लिया था, मतलब थोड़े से ही कपड़े रखने थे क्योंकि मैं वापस आ गई हूँ, सिर्फ रंग खेलने के लिए गई थी। हिमानी के एग्ज़ाम अभी तक चल रहे हैं और सारांश की क्लासेस भी अभी ओवर नहीं हुई हैं और हस्बैंड का ऑफिस तो है ही है। तो ये देखिए मैं रेडी हो गई हूँ बिल्कुल। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसी लग रही हूँ मैं। तो ये ब्लाउज़ मैंने मीशो से मंगवाया था, मैंने इसका शॉर्ट्स भी आप लोग के साथ शेयर किया था। तो यहाँ पे है ना कि बस कितना भी कर लो, लेकिन चलते चलते लेडीज़ को कुछ ना कुछ काम ना आ ही जाता है। तो वही यहाँ पे मैं कुछ हस्बैंड ऑफिस से आए थे तो उनके टिफ़िन वगैरह मैं क्लीन करके रख रही थी, क्योंकि फिर 2 दिन तक वो ऐसे ही रखा रहेगा तो अच्छा नहीं लगता। तो मैं वही सब कुछ कर रही थी और यहाँ पे सब कुछ बिल्कुल रेडी हो गया था। और कैब जो है वो हमने बुक की थी और फिर हम गए थे, लेकिन फिर भी ट्रैफिक मिला तो लेट बहुत ज़्यादा हो गया था। बस हम यहाँ पे निकल रहे थे, मैंने जो है सारे गैस वगैरह बंद कर दी थी, वाईफाई वगैरह। और यहाँ पर हस्बैंड जो है डबल चेक कर रहे थे। उनकी आदत है कि मैं कितना भी कर लूँ लेकिन उसके बाद वो ज़रूर चेक करते हैं कि सब कुछ ऑफ है या नहीं है। और फिर हम लोग निकल गए थे, बहुत लेट जाकर पहुँचे थे। वहाँ जाके तो मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई, बस ये हमने अपनी छोटी सी ईशानी को शूट किया था। जब पहुँचे ये सो रही थी मेरी बिट्टो, ईशानी नाम हमने इसका रखा है। हिमानी बड़ी है और ईशानी छोटी है। उसके बाद कुछ शूट नहीं हुआ। अगले दिन का है ये, अगले दिन भी मैं मॉर्निंग में जो पकौड़ी वगैरह बनाई वो कुछ भी शूट नहीं कर पाई, क्योंकि होता है ना फेस्टिव टाइम में बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, कोई ना कोई आता रहता है। तो और अभी मैं इतना यूज़ टू नहीं हुई हूँ कि 24 घंटे कैमरा लगा के रख सकूँ, वो अभी नहीं हो पाता है। तो बस बाद में ये सीमा ने कुछ शूट किया था जब हम इसके चाचू के साथ होली खेल रहे थे। हस्बैंड तो अपनी फ्रेंड्स के पास चले गए थे थोड़ी देर बाद खेल के, और वो ये बच्चे सब खेल रहे थे और इसके चाचू जो है वो हम सबको रंग लगा रहे थे। और ये देखिए हम लोग पानी से मतलब खूब तबीयत से खेले, बहुत मज़ा आया, बहुत ही ज़्यादा। ये पूरा कलर उन्होंने मतलब पानी पानी एकदम सारे घर में वो पूरा रंग हो गया था। क्लीन करने में इतना ज़्यादा टाइम लगा, बहुत ज़्यादा। सीमा को और छोटी गुड़िया को हम लोगों ने रंग नहीं लगाया। हम लोगों में ना ये होता है कि जब तक एक बार मुंडन नहीं हो जाता, बाल नहीं उतरवा देते थे, उससे पहले हम लोग कलर नहीं लगाते हैं बच्चे को भी और उसकी मम्मा को भी। और ये देखिए इसके चाचू के ठुमके, इसके चाचू बहुत अच्छा डांस करते हैं, तो वो बच्चों के साथ यहाँ पे डांस कर रहे थे, उसके बाद डीजे बजा के। और ये सीमा ने शूट किया था, उस टाइम पे मैं पड़ोस में गई हुई थी, तो मुझे उसने आके दिखाया कि दीदी देखो मैंने इनकी वीडियो बनाई, बच्चे डांस कर रहे थे। तो मैं पड़ोस में गई थी मासी जी के साथ, जाना होता है ना। वैसे तो हम कहीं नहीं जाते हैं, जब मम्मी जी होती थी तो वो ही सब जगह चली जाती थी, लेकिन उनके बाद मैं बड़ी हूँ तो वहाँ जाकर मुझे आस पड़ोस के घरों में जो है रंग के लिए विश करने के लिए जाना होता है मुझे और हस्बैंड को। तो बस वही है, घर पे वो लोग थे तो उन्होंने एंजॉय किया, डांस किया और बाद में मुझे दिखाया कि देखो हम लोगों ने कितना सारा एंजॉय किया था। और उसके बाद सब थक थक के चूर हो गए। तो ये इस डांस के बाद फिर मैंने बच्चों को नहलाया धुलाया था। मैं देखिए सारांश कितने मस्ती से डांस कर रहे हैं एकदम, मतलब बिल्कुल किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं है। जितना बच्चे एक्साइट हो रखे थे ना होली होली होली, उतना ही उन्होंने एंजॉय किया था, कोई कमी उन्होंने नहीं छोड़ी। और ये येलो टॉप में मेरी ननंद की बेटी है वैष्णवी, ये भी होली खेलने के लिए यहीं पे आई हुई थी। ये देखिए मेरी छोटी सी बेबू रेडी हो गई थी। ये वाला फ्रॉक मैंने इसके लिए लिया था और मैंने इसको पहना के देखा, तो ये देखिए इसको हमने कलर नहीं लगाया, मैंने बताया हम लगाते नहीं हैं तब तक। अगले साल ये भी खूब मस्ती से होली खेलेगी। और यहाँ पर फिर मैंने उसके बाद बच्चों को नहला दिया था, सारे घर की क्लीनिंग की थी और जो है सारे कपड़े जो रंग वाले थे वो फिर वॉश करके रख दिए थे, तो वो सुखा दिए थे मैंने, बाद में वो सीमा उनको कर देगी। अब तो मैं दिल्ली आ गई हूँ, जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही आ गई थी, हस्बैंड को ऑफिस जाना था। तो ये उसके बाद का है जब हम होली खेले थे इवनिंग में, शायद 4 साढ़े 4 के टाइम होगा ये। मेरे नेल्स में जो है ना कलर लग गया था तो मैं उसे निकाल रही थी, क्योंकि खाने वाने के साथ जाता है तो वो साफ़ नहीं हो पाया था, नेल्स के साइड्स में घुस गया था। और मैंने नेल्स भी अपने काट दिए थे यहाँ पे, क्योंकि ठीक नहीं है ना
नेल्स में घुस जाता है, खाना वाना बनाना होता है हम लेडीज़ को, तो नेल्स मैंने काट दिए थे और अच्छे से कलर जो है वो निकाल लिया। तो यहाँ पे ईशू सो रही थी, मैं उसके पास ही बैठी थी और इसी के पास बैठे बैठे मैं सो गई थी। उसके बाद बस इवनिंग में ही मैं उठी और फिर खाना वाना हम लोगों ने कुछ भी नहीं बनाया, बस बाहर से पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था और वो खा के फिर हम लोग सो गए और मॉर्निंग में वापस दिल्ली आ गए। तो ये देखिए, ये माँ बेटी बिल्कुल साफ़ सुथरी थी, या तो ये बस यही घूम फिर रही थी और इन्होंने ही सब कुछ देखा। मैं तो बस रंग वंग खेल के और फिर थक गई थी और बड़ी मुश्किल से रंग छूटा। आपने देखा होगा इसके चाचू ने इतना इतना मतलब बिल्कुल रगड़ रगड़ के रंग लगाया, मुझे तो लग रहा था कि पता नहीं छूटेगा नहीं छूटेगा, लेकिन बच्चों को तो अभी भी थोड़ा बहुत लगा हुआ है, लेकिन मैंने काफ़ी कोशिश करके और निकाल ही लिया। और यहाँ पर हम दोनों बस बातें कर रहे थे और वहाँ पे ना एक्चुअली हमारे जहाँ ससुराल में एक ट्रेजेडी भी हो गई थी होली वाले दिन ही। तो जिस दिन रंग खेला था उसी दिन इवनिंग में एक मतलब पड़ोस में नहीं, अगली गली में, लेकिन दुख तो होता ही है। एक भैया हैं, एक देवर लगते हैं वो भी हमारे, उनकी डेथ हो गई थी। तो पूरा दिन बहुत अच्छे से गया, लेकिन उतना ही फिर शाम में दुख भी हुआ जब आके बताया पापा ने और रवि भैया ने कि ऐसे ऐसे वो वहाँ पे हैं, पिछली गली वाले हैं, उनके लड़के की डेथ हो गई है। तो पूरे त्यौहार का ना मज़ा किरकिरा हो गया था। ऐसा सोचा नहीं था, भगवान किसी को भी ऐसा दिन ना दिखाए, ऐसे त्यौहार के दिन किसी को ऐसा दुख ना दे, लेकिन क्या कर सकते हैं, भगवान की मर्ज़ी के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। तो बस यहाँ पर हम बैठ के जो है ना बातें कर रहे थे, मैं और वो फ़ोन देख रही थी, तो मैंने कैमरा लगाया हुआ था और बच्चे जो है वो बाहर खेल रहे थे। बच्चों की थकान पूरी नहीं हुई, उनको तो बिल्कुल थके ही नहीं, वो तो शाम को ही सोए थे। मैं तो फिर भी 1-2 घंटा लेट गई, लेकिन वो नहीं सोए। और बस उनकी बस्ती तो रात को 10-11 बजे तक चलती रही थी, उसके बाद जाके वो सोए। और यहाँ पर जो है हम लोग तो अंदर आ गए थे, तो बाहर जो है वो पापा जी और देवर जी और हिमानी के जो पापा हैं वो सब नहा धो रहे थे। तो बस हम लोग पर्दा करके अंदर बैठ गए थे और उसके बाद हम सो गए थे। तो चलिए इस व्लॉग का यहीं एंड करते हैं। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।